हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था रिकर्शन क्या होता है और उसके साथ साथ में हमने दो क्वेश्चंस करे थे जिसमें मैंने आपको आउटपुट निकालना सिखाया था। और ध्यान देना, उस समय मैंने आपको यह कहा था कि प्रोग्राम रिकर्शन से कैसे लिखते हैं ये हम बाद में सीखेंगे। तो आज अब हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन कैसे बनाया जाता है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, इस आई बटन पे क्लिक करो, पहले रिकर्शन की पहले वाली वीडियो देखो, फिर आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन समझाए जाएंगे इजीली तरीके से समझ आएंगे। तो अब हम सीखेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है यूजिंग रिकर्शन। दोस्तों, क्वेश्चंस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। बड़ी जल्दी हमारी गैप्स क्लासेस की बुक पब्लिश होगी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होगा बुक पब्लिश हुई है या नहीं हुई। तो अगर आपको गैप्स क्लासेस की बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पब्लिश हो चुकी होगी तो उसके अंदर सब मेंशन होगा आप कैसे बुक परचेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम रिकर्शन के। अब हम देखेंगे कोड कैसे बनाया जाता है यूजिंग रिकर्शन। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम to print 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें क्या करना है, हमें इसको प्रिंट करना है किसकी हेल्प से, यूजिंग रिकर्शन। किसकी हेल्प से करना है हमें, यूजिंग रिकर्शन की हेल्प से। ध्यान देना दोस्तों, रिकर्शन समझने के लिए जैसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि फंक्शंस आना चाहिए। अब जब आप कोड बनाओगे, मतलब जब आप कोड लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके लूप के कंसेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। तो ये आई बटन आ रहा है, इसके अंदर लूप सारा सही से एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आपको लूप्स आता होगा तो आपको बहुत ईजी तरीके से रिकर्शन समझ में आ जाएगा। अगर आपको लूप्स नहीं आता तो पहले आप लूप की वीडियो देखो, फिर वापस इस वीडियो पर आना। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 से लेकर 10 तक हमें प्रिंट करना है यूजिंग रिकर्शन। किसकी हेल्प से प्रिंट करना है, यूजिंग रिकर्शन की हेल्प से। तो पहले ये इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग लूप। लूप से कैसे करा जाता है, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा कोड लिखना यूजिंग रिकर्शन। तो ये क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को मैं अभी रख कर रहा हूं, आप इसको लिख लो पहले। तो दोस्तों ध्यान देना, हमें प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक। अगर हमें यही काम करना होगा लूप से तो हम कैसे करेंगे, तो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग लूप और उसके बाद हम करेंगे यूजिंग रिकर्शन। हो सकता है कि आपको लूप से आता हो। हमें प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक, इसका मतलब हमारा लूप चलेगा। कहां से स्टार्ट करेंगे, लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 1,11। 10 तक जाना तो क्या लिखेंगे, 1,11 और ये कॉलन लगाया और यहां लिख दिया हमने प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, ये हमारा 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को प्रिंट कर देगा। अब ध्यान देना, अगर यही क्वेश्चन हमें रिकर्शन से करना है तो हम क्या करेंगे। पहले हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। यहां पर हमने एक वेरिएबल लिया आई, कहां से स्टार्ट करा, 1 से, दिस इज स्टार्ट। और कब रुक जाएंगे, जब 11 होगा रुक जाएंगे। तो सेम चीज जब रिकर्शन से करेंगे तो कुछ ऐसी करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से, और कब रुक जाएंगे, जब वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी। तो क्या करना है हमें रिकर्शन से जब करेंगे, यूजिंग रिकर्शन, इस वाली चीज को हम किस में लिखेंगे, रिकर्शन के अंदर। कैसे लिखेंगे, पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, लिखा मैंने डेफ, उसके बाद फंक्शन का नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने लिख दिया गैप्स, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। अब यहां पर लूप पे ध्यान दो, कहां से आई, एक वेरिएबल लिया आई, वो आप यहां लिख दो, ठीक है, और यहां पे कॉलन लगा दो। स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। ये वैल्यू हम देंगे जब हम फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे। कहने का मतलब ये, यहां से मैंने कॉल करा और ब्रैकेट के अंदर 1 डाल दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर।
कहने का मतलब ये हुआ कि डेफ लिखा, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट के अंदर जो हमने लूप लगाया था यहाँ पे जो भी वेरिएबल लिया वो आप यहां ले लो। अगर ए है तो ए ले लो, आई है तो आई ले लो, आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम ले सकते हो यहां पर। उसके बाद जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू हम लिखेंगे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे फर्स्ट टाइम। तो यहां से मैंने फंक्शन को कॉल करा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो यहां लिख दिया 1। ठीक है, राइट। अब इसके अंदर क्या लिखना है, ध्यान देना, ये लूप हमारा कब तक चलेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि रुकना कब है। आई जब तक 11 नहीं होगा तब तक लूप चलेगा। तो यहां पर रिकर्शन में हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इफ आई, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि आई जब तक 11 से छोटा है तब तक लूप चलेगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया आई लेस देन 11। इसका मतलब आई जब तक 11 से कम है तब तक हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ये लिख दिया मैंने, प्रिंट आई। अब ध्यान देना, ये लूप जब हमारा चल रहा है तो आई की वैल्यू हर बार एक एक से इंक्रीज करनी है। तो सेम चीज हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे आई को कितने से इंक्रीज करना है, 1 टाइम से। फॉर लूप में तो अपने आप 1 से इंक्रीज होता है, बाकी अगर कहीं और भी हमें लिखना है तो हमें इंक्रीज करने की स्टेटमेंट लिखने पड़ती है। तो ये लिखा मैंने, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। और उसके बाद ये लूप जो है मेरा बार बार चल रहा है, तो सिमिलरली रिकर्शन मेरा बार बार चलना है। तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को कॉल करोगे, और जब हमारा लूप बार बार चलता है तो हर बार एक एक से इंक्रीज होता है। यहां पर हमने आई को 1 से इंक्रीज कर दिया और इधर यहां पर आई पास कर दिया। बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। जैसा पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था आउटपुट निकालना, अगर आप इसका आउटपुट निकालोगे तो जो आंसर हमें चाहिए, क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, उससे ज्यादा और कंसेप्ट क्लियर होगा। इसको नोट डाउन कर लो पहले। एक क्वेश्चन और करेंगे, उससे और ज्यादा हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। हमें ये प्रिंट करना है, 2 से लेकर कहां तक प्रिंट करना है, 20 तक प्रिंट करना है। तो पहले हम कैसे देखेंगे, लूप से। अगर हमें यही काम लूप से करना हो तो हम क्या करेंगे, फॉर लिखा, आई के बाद क्या ले लिया, इन रेंज, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, यहां पे कॉलन। अब ये हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से, तो यहां पे हमने लिख दिया 2 के बाद कितना हुआ, 4 6 8, इसका मतलब 2 का गैप आ रहा है, तो कॉमा करके यहां पर बाद में गैप लिख दिया। इससे पहले हमने नहीं लिखा था क्योंकि 1 से इंक्रीज था, तो ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीज होता, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और ये लूप हमारा कब तक चलेगा, 20 तक चलेगा। रुकेगा कब, जब 21 हो जाएगा। तो ये आ गया 21। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया आई। अब जब हम ये प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, कुछ ये आउटपुट आएगा। ये तो हो गया हमारा किसकी हेल्प से, यूजिंग लूप। अब देखेंगे हम यूजिंग रिकर्शन की हेल्प से कैसे होगा। ध्यान देना दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आए तो पहले आप उसको रफ वर्क में यूजिंग लूप कर लो, और उसके बाद जब आप रिकर्शन से करोगे तो आपके लिए प्रोग्राम बहुत इजी बन जाएगा। तो ये किससे करना है, हमें रिकर्शन से करना है। तो ये लिखा मैंने डेफ, उसके बाद कोई भी नाम दे दिया, मैंने लिख दिया गैप्स, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, और यहां पे कॉलन। अब ध्यान देना, यहां पे जब हमने लूप से करा तो यहां पर हमें एक वेरिएबल लेना पड़ा, दैट इज आई। तो इधर मैंने ले लिया आई। जरूरी नहीं है आप आई लो, आप ए भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आई ले लिया। अब यहां पर पहले मैं कॉलिंग दिखाऊंगा, ये हो गया गैप्स, ब्रैकेट स्टार्ट बंद। कहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो यहां पे जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है जब फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे वो पास करेंगे। अब इसके अंदर क्या लिखना है, हमें एक तो प्रिंट करना है बार बार, आई को एक हर बार कितने से इंक्रीज करना है, 2 से इंक्रीज करना है, और कब रुकना है, जब 21 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये लूप बार बार चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 21 से कम है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इफ की फॉर्म में लिख देंगे।
क्या लिखा हमने, इफ कब तक चलेगा, आई जब तक लेस देन 21 आए, ये लिखा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे पहले ये लूप चलता तो कंडीशन के बाद कहां आता है, लूप के अंदर, तो यहां पे हमने लिख दिया प्रिंट आई, ठीक है। और हर बार कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग वैल्यू यहां लिख दी, ठीक है, यहां तक क्लियर। और ये लूप बार बार चल रहा है, तो इसका मतलब इस फंक्शन को हमें बार बार कॉल करना है, तो लिखा गैप्स। अब ध्यान देना, यहां पर जब बार बार लूप चलेगा तो आई एक बार 2 होगा, 4 होगा, तो चेंज हो रहा है बार बार, कितने से, 2 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर हमने चेंज कर दिया, तो हम वापस आई पास कर देंगे। तब ये जब दोबारा जाएगा इस फंक्शन के पास, तो आई इंक्रीज हो चुका है, कितना हो गया, 2 के बाद कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे ये वर्क करता जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको आउटपुट निकालना सिखाया था, तो अब इसका आउटपुट निकालने का काम आपका है, ठीक है, लिख लो इसको। दोस्तों इस वीडियो में एक क्वेश्चन हम और करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, जिससे कि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हमें प्रिंट करना है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस क्वेश्चन को हम पहले रिकर्शन से करने से पहले किससे करेंगे, लूप से करेंगे। तो लूप लगाया, क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट स्टार्ट, कहां से स्टार्ट होगा, 10 से, तो ये आ गया 10। उसके बाद कॉमा, कितने कितने का चेंज हो रहा है, हर बार एक एक का चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पे डिक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होता है 1 से तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर डिक्रीज होगा 1 से या फिर इंक्रीज किसी दूसरी वैल्यू से होगा तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने लिखा कॉमा -1, ठीक है। कब तक लूप चलेगा, 1 तक। इसका मतलब रुकेगा कब, जब 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 0। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया आई। ये क्या करेगा, हमारा 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करेगा। अब यही काम अगर हमें रिकर्शन से करना है, ये क्या हो गया हमारा लूप। अब करेंगे रिकर्शन से। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, रिकर्शन टॉपिक ना बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, और ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। जब मैं कह रहा हूं पावरफुल है, तो इसका मतलब ये कि ये जो रिकर्शन है ना, बहुत हायर जगह पे यूज होता है। और जब, जैसे आपने सुना होगा, बहुत बच्चों की बहुत अच्छा पैकेजेस लगते हैं, प्लेसमेंट्स होती है, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, कंपनी ऑफर्स करती है, तो उनको रिकर्शन आता होता है। रिकर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। अगर आप आगे जॉब के लिए जाना चाहते हो, अच्छी कंपनी का टारगेट है, तो आपका रिकर्शन कंसेप्ट सही से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं, गारंटेड है कि आपको रिकर्शन बहुत आसान लगने वाला है। लेकिन आपको ये रिकर्शन जो टॉपिक है, जिस सीक्वेंस में मैं आपको कराऊंगा, उसी सीक्वेंस में आप पहले स्टार्टिंग में उसी सीक्वेंस में करना, और उसके अलावा कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करना। असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस आपको कैसे चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर सब मेंशन है, आप डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हो, ठीक है। तो करते हैं हम रिकर्शन। रिकर्शन से करना है तो क्या करेंगे हम, कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 10 से। तो सबसे पहले तो मैंने फंक्शन बना लिया, लिखा डेफ, कोई भी नाम दे देते हैं फंक्शन का, तो मैंने लिख लिया गैप्स, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, यहां पर कॉलन। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, तो यहां पर पहले तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा आई, ठीक है। और नीचे क्या कर देंगे हम, कॉलिंग करेंगे। जब हम कॉल करेंगे तो हम क्या पास करेंगे, वो वाली वैल्यू जहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 10, तो यहां लिख दिया मैंने 10। अब इससे क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, आई कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, एक तो प्रिंट करने की स्टेटमेंट लिखनी है, आई को चेंज करने की स्टेटमेंट लिखनी है, बार बार कॉल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये काम कब तक कॉल करना है वो लिखना है। जैसे इसके अंदर हमने देखा था लूप में कब रुकेगा, जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हमें लूप को चलाना है। तो सेम चीज यहां पे रिकर्शन में हम क्या लिखेंगे, जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक रिकर्शन वाला पार्ट चलेगा। तो मैंने लिखा इफ आई,
अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना है, प्रिंट करना है। ये लिखा मैंने प्रिंट, किसको प्रिंट कर दिया, आई को। उसके बाद क्या करा था, आई को 1 से कम करना है तो लिख दिया i इज इक्वल टू आई माइनस 1। और क्या करना है, बार बार करना है ये काम, तो इसका मतलब इसको कॉल करना है गैप्स। बस सिंपल प्रोग्राम, जैसे आउटपुट सिखाया था, आउटपुट निकालोगे तो हमारा आउटपुट यही आ जाएगा 10 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि लूप से भी यही काम कर रहे हैं, रिकर्शन से भी यही काम कर रहे हैं, तो दो कंसेप्ट्स क्यों बनाए हैं। कुछ जगह पर ऐसा होता है जहां पर लूप काम नहीं करता, वहां पर आपका रिकर्शन यूज होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि काफी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छा पैकेजेस देती है प्रोग्रामिंग के बेस के ऊपर, तो वहां पर बच्चों का रिकर्शन टॉपिक क्लियर होता है। रिकर्शन से काफी ऐसी चीजें होती है जो चीज हम सोच भी नहीं सकते, तो रिकर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हो आप, इसमें रिकर्शन यूज करो या लूप यूज करो, एक ही बात है, बट कोर्स के अंदर रिकर्शन है तो इसलिए हमें रिकर्शन भी साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 3 प्रोग्राम सीखे कि कैसे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं यूजिंग रिकर्शन। इससे पहले सीखा था अगर कोड गिवन है आउटपुट कैसे निकालना है, अभी हमने सीखा कि कोड कैसे जनरेट करना है। तो गोइंग फॉरवर्ड और वीडियोस में आप सीखोगे थोड़े से ऊपर के लेवल्स के प्रोग्राम। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।